नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह अतिथि शिक्षकों को मेहमान बताने के बाद अब न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हैं, साथ ही भाजपा नेता भी उनका खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। अपने दिए बयान के बाद अब अतिथि शिक्षक उनके खिलाफ आंदोलनरत हैं और बड़े प्रदर्शन की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही मंत्री जी के सुर बदल गए और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक तो हमारे अपने हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का दुख पहुंचा है तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि नरसिंहपुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुख्य सवाल अतिथि शिक्षकों को लेकर पूछा गया। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि एक विषय निकला तो मैंने कहा कि बदनाम से ही विभाग में अतिथि हैं, बाकी प्राथमिकता हम दे सकते हैं। वे हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। जिन्होंने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान किया तो वे हमारे अपने हैं। मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं, मुझे कोई संशय और संकोच नहीं है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आगे कहा कि अपनों के बीच में किसी प्रकार विसंगति नहीं होनी चाहिए। जब हमने उन्हें प्राथमिकता के क्रम में रखा है, उनकी पेचीदगी को दूर करने में लगे हैं। इससे ज्यादा विभाग क्या कर सकता है। बीच बीच में वे निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा कि उनसे पूरा साल काम लिया जाए। बीच में जाने से रोजगार की समस्या होती है। आप सब जानते हैं कि बच्चों का भविष्य संवारने वाले मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बीते दिनों बेहद अजीब बयान दिया था। मंत्री ने कहा, नाम क्या है उनका अतिथि, आप मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे। अतिथि शिक्षकों को लेकर दिए इस बयान के बाद खिलाफ अतिथि शिक्षक और विपक्ष हमलावर है। अतिथि नाम से पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं वो, उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है। लंबे समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी। स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता, आप देखिए 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। कहते हो कि क्या कब्जा करोगे, तो हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं कर रहे माननीय मंत्री महोदय। ये देश इस देश के हर एक नागरिक का है, हर एक नागरिक का यहाँ पर अधिकार है। हम कोई विदेशी नहीं है जो विदेश से आए हैं और यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। अरे यहाँ तो हर एक उस इंसान का कब्जा है जो चंद पैसों से टैक्स देकर तुम्हारी सरकार चलाते हैं। तुम इन पैसों से अपनी एस की गाड़ी से घूमते हो, बंगलों से घूमते हो। तुम्हें अगर मानदेय तुम्हारा बढ़ाना है तो विधानसभा, लोकसभा, जहाँ पे भी तुम ध्वनि मत से अपना मानदेय। तक अगर शिवराज मामा होते तो हम लोग अभी तक अपनी अपनी नौकरी कर रहे होते। अगर आज हम लोग बेरोजगार हो गए हैं तो मोहन सरकार के कारण ही हुए हैं। नहीं तो हम लोग को जैसे ही 5 अगस्त आते थे और हम लोग अपनी अपनी विद्यालयों में पहुंच जाते थे। जुलाई में नहीं बुलाते थे, लेकिन 5 अगस्त तक हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाती थी। ये कह रहे हैं कि शिवराज मामा इनको याद आ रहे हैं। आप कितने विचारों से इनके सहमत हैं? 10 तारीख को आंदोलन हुआ था। डेलीगेशन में मैं खुद गया था शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। मध्य प्रदेश की ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।